हेलो स्टूडेंट, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के डे 57 में हम लोग पहुंच गए हैं। आज हम इस वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कहने का मतलब है कि इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, बट 2024 ईस्वी में इसको पूछा नहीं गया था, ठीक है। इसीलिए आपके 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका अपोजिट मान के चलते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, लाना है अपरिमेय तो मान के चलेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का गुण क्या होता है कि वो p बटा q के रूप में होता है, और q की जगह हम बस जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लिखेंगे यहाँ पर कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q का एचसीएफ जो होगा वो 1 के बराबर होगा और q के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी p और q ऐसा संख्या है कि उसके बीच में कॉमन बस एक होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ से अगर p का वैल्यू निकालेंगे तो q उधर चला जाएगा तो हो जाएगा रूट 2q। अब दोनों ओर हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों ओर हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो दोनों वर्ग हम लोग वर्क कर देते हैं, तो दोनों ओर वर्क करने पर तो वर्क कर देंगे तो p का वर्क करेंगे तो p का वर्क, और रूट 2 का अगर वर्क कर देंगे, ठीक है, तो सिर्फ बचेगा 2। ये वर्ग और 2 कट जाएगा, ठीक है। और q का वर्क करेंगे, q बचेगा। अगर ये 2 को अगर इधर ले आते हैं तो डिवाइड में हो जाएगा, तो मिलेगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बाई 2, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, यानी पी स्क्वायर जो है 2 से भागा चल जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। अगर पी का स्क्वायर 2 से भागा चल जा रहा है तो पी भी चल जाएगा, ठीक है। अब पुनः हम लोग को क्या करना होगा, पी बराबर 2r मानेंगे। 2r ही क्यों मानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन रूट 2 में है। अगर कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा आपको रूट 3 वाला तो आपको यहाँ पर p बराबर 3r मानना है, ठीक है। अगर यहाँ मिल जाए क्वेश्चन आपका रूट 5 वाला तो p बराबर हम लोग कितना मानेंगे, 5r मानेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा नंबर उसके अनुसार आपको p का वैल्यू मानना है, ठीक है। तो हम लोग मान लिए p बराबर कितना हो गया, 2r, जहाँ r कोई एक पूर्णांक है, r भी एक कोई है, क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। अब p का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो p की जगह हम लोग को क्या करना है, समीकरण 1 में p का मान 2r रख देना है, ठीक है। तो 2r रख देंगे तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, r का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, यानी जहाँ p स्क्वायर है उसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 4r स्क्वायर, और जहाँ 2q स्क्वायर है, मतलब ये दोनों को कर देंगे हम लोग बराबर की। ऐसे समझ सकते हैं, समीकरण 1 का वैल्यू और 2 का वैल्यू में देखेंगे दोनों साइड p स्क्वायर है, तो ये दाहिना साइड वाला वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दोनों भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे 2q स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, तो 2 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये 2 से इधर जाकर क्या हो, कट जाएगा तो बचेगा 2r स्क्वायर। अब हम लोग पास में क्या है, q स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, तो यहाँ से r स्क्वायर का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से r स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 2 उधर जाके भागा हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 जो है क्यू स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अतः हम लोग बोल सकते हैं पी और क्यू दोनों से 2 से विभाज्य है, अर्थात दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पी भी 2 से विभाज्य है और क्यू भी 2 से विभाज्य है, यानी दोनों 2 से विभाज्य है, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों में पी और क्यू में उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा 2, यानी दोनों के बीच में कॉमन 2 है। अगर कॉमन 2 है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, दोनों का पी और क्यू का 2 हो जाएगा। जबकि हम लोग ऊपर में क्या मानेंगे, परिमेय संख्या जो भी होगा उसका एचसीएफ सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ 2 भी आ रहा है। यह मेरी मान्यता का विरोधाभास है, जो कि हम लोग मान के चुके हैं कि इसके बीच में जो एचसीएफ 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 आ रहा है, 1 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या है, जो माने वो गलत है। हम लोग मेरी मान्यता क्या है, विरोधाभास है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और इस तरीके से इसका हम लोग पूरा हल कर देंगे। तो ये इस तरह का जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी मैं हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है, एक रूट 2, एक रूट 3 और एक रूट 5 आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।